अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 48 जिसका उन्वान है हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के दिल कैसे जीते जाएं। जब हम सीखते हैं तो हमारे जहन में ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाता है। हम बहुत सी चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। हमारी याददाश्त और हमारा हाफजा जो है वो इन चीज़ों की शक्लों, सूरतों, नामों और उनके अफ़ाल से भर जाता है। दाव को निकालने के लिए हमें जहन को चीज़ों से खाली करना पड़ेगा, यानी उस हकीकत को जाहिर करने के लिए जहन को उन चीज़ों से, उन याददाश्त से, हाफजे के उन नकूश से साफ करना पड़ेगा। जब हम जहन से ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं और जब हम अपने जहन को खाली करते हैं इन चीज़ों से, उन ख्यालात से, तसव्वुरात से, नज़रियात से, अशकाल और सूरत से और उनके नामों से, तो उस वक्त हमें एक सेंस ऑफ लॉस होगा, हमें एहसास महरूमी होगी। हम चीज़ों के खो जाने से परेशान हो जाएंगे। जब हम जहन से ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं तो हमें एहसास महरूमी घेर लेती है। उस वक्त हम गम की हालत में होंगे। हमें गम होगा कि ये भी चीज़ चली गई, ये भी चली गई, ये भी चली गई, क्योंकि उन चीज़ों के सहारे ही हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और जब उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है उस हक के लिए, तो एहसास महरूमी जन्म लेती है, जो कि एक गम की हालत है। उस मौका पर तमाम कार्रवाइयां अदम अमल की हालत में की जाएंगी, यानी गम की हालत में कोई भी कार्रवाई जब हम करते हैं तो वो एक अधूरेपन से करते हैं, वो दिल से नहीं करते। हम चीज़ों को छोड़ रहे होते हैं, कुर्बान भी कर रहे होते हैं कि अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी करना, खैरात करना, देना, अपनी ज़रूरत से जो कुछ भी ज़्यादा है वो लोगों पर, लोगों की फलाह व बहबूद पर खर्च करना। हम करते तो हैं, लेकिन ये हम गम की हालत में करते हैं। हम अपने दिल से, अपनी खुशी से ऐसा नहीं करते। हम कोई भी अमल खुशी से नहीं करते, गम की हालत में करते हैं। लोगों के दिल जीतने के लिए हमें लोगों को तन्हा छोड़ना पड़ेगा। अगर हकीकी मानों में हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो हमें उन्हें बेजा पाबंदियों से आजाद करना पड़ेगा। उन्हें अपने आप में जीने की आजादी देनी पड़ेगी कि वो खुद क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। और उस तन्हाई में वो चीज़ों को, मामलात को, अपने आप को, दुनिया को, इस कायनात को और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उसको बेहतर अंदाज में समझने के काबिल बनते हैं। जब आप बेहतर सोचने और समझने के काबिल हो जाते हैं तो आप बिला खौफ व खतर हकीकत को पा लेते हैं।
और जिसने आपको वो रास्ता दिखाया हो, आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं, आप भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, आप उन लोगों की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, उन उसूलों की, उन रस्तों की, उस दीन की जिस पर चलकर आपको ये फहम, ये समझ नसीब हुई। और ये सारा कुछ तन्हाई में होता है। ज्यादा से ज्यादा चीजों से अपने जहन को साफ करने से होता है, कम से कम ख्वाहिशात पालने से होता है, कदूरतों को अपने जहन से दूर करने से हासिल होता है, दिल से लालच और हवस का जो दाग है उसको धोने के बाद हासिल होता है। अगर हम उनको तन्हा नहीं छोड़ते हैं, यानी अगर हम उनको ये आज़ादी खुद सोचने की, समझने की, तन्हाई में देखने की, गौर करने की आज़ादी अगर हम उनको नहीं देते, तो हम उनकी पैरवी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी असल हालत में है ही नहीं। वो समझ, फहम, अकल के उस मुकाम पर ही नहीं पहुंचे जहां उनको तन्हाई में सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने की आज़ादी नहीं होती। अगर आप या कोई भी हुक्मरान लोगों को ये आज़ादी नहीं देता, तो वो लोगों की हकीकी पैरवी हासिल नहीं कर सकते। ये था लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 48, हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिल कैसे जीते जाएं। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।